फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जून 2026 से जो है कर्नाटक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग हमने तमाम मालूमात आपको दे दिए हैं। इसके बावजूद कई सारे लोगों ने सवाल किए हैं, कुछ डाउट्स उनको हैं, शायद आप में से वो भी हैं जो हमें क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के तौर पर जो है मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। याद रहे कि एसआईआर में नेग्लिजेंसी मत करें, क्योंकि आपने देखा है क्या हुआ है दूसरे रियासतों में। तो कर्नाटक में जब केस शुरू होगा तो आपको चाहिए कि उससे पहले उसकी तैयारी कर लें। वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता चल गया है कि एसआईआर क्या है और साथ में जो है एसआईआर कौन करवाता है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है। तो यहाँ पर मैपिंग के बारे में मैंने कई बार बताया है, मगर पूछा गया है कि मैपिंग क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैपिंग जो है, आप अगर वोट कर रहे हैं, आप वोट के लिए एलिजिबल हैं, आप वोट कर रहे हैं, तो आपके खानदान और पोलिंग डिटेल से जो है आपको जोड़ना, यानी लिंक करना, कनेक्ट करना, इसे मैपिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बाद पूछा गया है हमें क्या हर वोटर के लिए मैपिंग करना जरूरी है। जी हाँ, हर वोटर के लिए मैपिंग करना जरूरी है जिन्होंने 2025 में वोट किया था। याद रहे, जिन्होंने 2025 में वोट किया था वो हर वोटर को जो है मैपिंग करवाना मस्ट एंड शुड है, जरूरी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैपिंग नहीं करवाई तो क्या होगा, क्या इसका असर पड़ेगा, इससे क्या होगा, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। हमने कई बार बताए हैं आपको। देखिए, अगर आपने मैपिंग नहीं करवाया तो 2026 में जो नई वोटर लिस्ट आएगी एसआईआर की, उसमें से आपका नाम कट जाएगा। यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है आप अपना वोटर पावर गवा देंगे, वोटिंग पावर गवा देंगे अगर आपने मैपिंग नहीं करवाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नाम को लेकर क्वेश्चन किए गए हैं कि नाम किस सूरतों में वोटर लिस्ट, नाम किस सूरतों में वोटर लिस्ट से हट सकता है, यानी नाम वोटर लिस्ट से कब डिलीट हो सकता है, क्या वजह से डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पर इससे मैं आपको बता दूं कि अगर वोटर जो है वो एक्सपायर्ड हो गया हो, वो इंतकाल हो गया हो, तो उसका वोट कट सकता है। साथ में एक से ज्यादा वोटर कार्ड हो, यानी वोटर आईडी एक से ज्यादा हो, यानी कई सारे लोगों के पास दो दो वोटर कार्ड हैं, तीन तीन वोटर कार्ड हैं, तो यहाँ पर भी जो है वोट कर सकता है। साथ में अगर आपके पास वोटर आईडी है मगर अब आप वहां पर नहीं रहते, यानी एक से ज्यादा वोटर आईडी मौजूद हो, मौजूदा पते पर जो है रिहाइश ना हो, यानी जो आपके वोटर कार्ड में एड्रेस है वहां पर आप नहीं रहते, तो इस सूरत में भी आपका वोट कट सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत सारे सवाल किए गए हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो हम क्या करें। तो लीजिए तफसील से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी तारीख पैदाइश 31 जून 1987 से पहले हुई है, यानी 1987 31 जून के पहले हुई है, तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। जो 12 डॉक्यूमेंट्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जो कि आपको वोटर ईसीआई वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर आपकी पैदाइश 1987 31 जून से पहले हुई है तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से और 2004 के दरमियान हुई हो, यानी 1987 जुलाई 1 और 2004 के दरमियान हुई हो, तो आपको अपनी एक दस्तावेज, आपको अपनी एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। साथ में अपने वालिद या वालिदा, यानी आपके माँ या बाप का आपका एक डॉक्यूमेंट, साथ में अपनी माँ या अपने बाप का एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। और अगर पैदाइश 3 दिसंबर 2004 के बाद हुई हो, यानी 2004 3 दिसंबर के बाद हुई हो, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और साथ में से अपने माँ और बाप दोनों का भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा जब बीएलओ आपके घर पर आएंगे। तो यहाँ पर जो है, इसके बाद अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, हम जो है आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर बीएलओ घर ना आए तो क्या करें। देखिए, अगर बीएलओ घर ना आए तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। बीएलओ का नंबर आपको मिल जाएगा आपके एरिया के, या आपको आप जो है उनके ऑफिस में जो है विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि शादीशुदा औरत की मैपिंग कहाँ होगी, यानी मैपिंग कहाँ करवाना है मैरिड वुमेन्स को। इससे पहले हमने आपको बता दिया है, यहाँ पर भी आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखिए, शादीशुदा जो भी मैरिड वुमेन्स है वो मैपिंग जो है अपने शोहर के घर पर ही करें, यानी जहाँ पर अपने शोहर का, हस्बैंड का घर है, ससुराल है, वहां पर मैपिंग करें। मगर मैपिंग डिटेल्स के लिए उन्हें अपने वालिदैन का डिटेल्स मंगाना होगा, यानी अपने बाप का, यानी लड़की का बाप जो है, जो औरत का बाप है, उसका डिटेल्स, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर मंगवा कर जो है यहाँ पर, अब जहाँ पर उनके शोहर वोट करते हैं और जहाँ पर अब फिलहाल वो औरत वोट करती है, तो वहां पर ही जो है मैपिंग करवाना है। मगर डिटेल्स जो है मैपिंग के लिए उनके वालिद, अगर वालिद नहीं है तो वालिदा,
अगर वालिदा नहीं है तो नाना नानी, दादा दादी, किसी का भी चलेगा, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो शादीशुदा औरत जो है अपने पेरेंट्स के डिटेल के साथ जो है अपने खामिन के घर पर ही जो है, जहाँ का एड्रेस है वहाँ पर ही जो है मैपिंग करवा सकती है। तो क्या शोहर की वोटर मालूमात से बीवी की मैपिंग हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हस्बैंड के डिटेल्स से बीवी की मैपिंग हो सकती है? जी नहीं। बीवी की मैपिंग सिर्फ उसके माँ या बाप से ही हो सकती है, उसके नाना नानी से हो सकती है अगर माँ बाप नहीं है, या उसके दादा दादी से हो सकती है। ये इस बात का ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनोवेशन फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर्म वो है जब मैपिंग होने के बाद बीएलओ 30 तारीख के जून के बाद आपके घर पर आएंगे, तो वहां पर जो है आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो इसे ही जो है इनोवेशन फॉर्म कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर फॉर्म जमा ना किया जाए तो क्या होगा? देखिए, वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। अगर आप इनोवेशन फॉर्म नहीं भर कर देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से जा सकता है। अब इसके बाद अगर एड्रेस और करेक्शन दोनों करने हैं तो क्या करें? देखिए, पहले अगर आपको एड्रेस और डिटेल्स करेक्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको जो है एड्रेस शिफ्टिंग करेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी करेक्शन आपको करवाना है नाम में या डेट ऑफ बर्थ में करवा सकते हैं, दोनों एक साथ आप नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर पूछा गया है कि नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो नया वोटर आईडी बनाने के लिए उम्र जो है 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 18 साल के ऊपर 3 महीने होना चाहिए। 18 साल 3 महीने के बाद आप नया वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं या बीएलओ के पास जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें जो है पूछे गए थे एसआई के रिलेटेड। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी आपको डाउट्स हैं, हम हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तमाम डाउट्स आपने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद जो भी इसके बारे में नया अपडेट आएगा एसआई को लेकर, हम लगातार आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। बहरहाल, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, और जो भी चीज़ें हमें बताई हैं वो उसमें प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आपका या आपके फैमिली वालों का नाम जो है वोटर लिस्ट 2026 से डिलीट ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।